Hello students, how are you 11th class? I hope you are all fine. This is my next video in which I am going to explain a poem, a photograph. This poem is a tribute to the poet's mother. ये poem है जो कि एक tribute, एक श्रद्धांजलि दी गई है अपनी माँ को उसी poet के द्वारा. She is looking to an old photograph of her mother which has a frame of cardboard. The picture has three girls in which middle one is the oldest and the tallest. जैसे मैंने बताया ये पोएम एक ट्रिब्यूट है या इस पोएट की मम्मी के लिए जो कि एक फ़ोटो देख रही हैं. पोएट जो है एक फ़ोटो देख रही हैं अपनी मदर की जो कि जिसका जो फ्रेम है एक कार्डबोर्ड का फ्रेम है. और इस पिक्चर में तीन लड़कियां हैं और जो बीच वाली लड़की है वो काफ़ी बड़ी है और लंबी भी है. इट इज़ हर मदर व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स और सो. ये उसकी मदर थी जब वो 12 साल की थी. बिसाइड हर टू कज़न्स ऑफ हर बोथ द साइड्स. और उनके दोनों तरफ जो है उनके कज़न खड़े हुए हैं बेटी और डॉटी जिनका नाम है बेटी और डॉटी. हु आर हॉलीडे होल्डिंग हर हैंड एंड आर यंगर दैन हर. जो उनका हाथ पकड़े हुए हैं और उनसे छोटी हैं. दे वेंट फॉर paddling on a beach holiday. Her uncle took the photograph then. वो बीच पे एक हॉलीडे मनाने के लिए गई थी और उनके अंकल ने तब ये फ़ोटो उनकी खींची थी. The poet could help but notice her mother's sweet face. The sea touched her terribly transit feet which depicts that she changed over the years and the sea remained the same. पोएट जो है यहाँ पे अपनी मम्मी के स्वीट से फेस को नोटिस कर रही हैं और साथ ही साथ ये भी इमेजिन कर रही हैं कि उस विशाल समुद्र ने उनके पैरों को छुआ होगा. माँ के फेस पे कई सारे रिंकल्स आ गए, फेस चेंज हो गया उम्र बढ़ने के साथ साथ, लेकिन आज भी वो समुद्र जो है वैसे का वैसे ही है बिना किसी चेंज के. आफ्टर 20-30 ईयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. The beach holiday was her mother's favorite pastime memories, while her laughs was the poet's favorite. तो 20-30 साल बाद पोएट इमेजिन कर रही है कि 20-30 साल बाद जो है उसकी मदर उसे ये फ़ोटो दिखाते हुए शायद मुस्कुराती हंसती और साथ ही साथ जो है वो उसे समझाती कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स जो हैं उनकी पोएट की मदर के पेरेंट्स जो हैं उन्हें ड्रेसअप करते थे एक बीच हॉलीडे के लिए. साथ ही साथ उस बीच हॉलीडे पे जाना जो है उनकी मदर का सबसे फेवरेट पास टाइम मेमोरी था. वाइल हर लाफ्स वॉज पोएट. और उनकी हंसी जो है पोएट की सबसे पास टाइम मेमोरीज़ हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग which they cherished a lot and yet cannot live that moment again. अब दोनों जो है कहीं खो गई हैं, उनकी मदर और उनकी हंसी, और दोनों ही जो है अब कभी भी वापस नहीं मिल सकती, ना ही वो लम्हे वो जो समय है वापस जिया जा सकता है. Now the poet's mother had been dead for the past 12 years. Which is the same number as of her age when a photograph was taken back then. She cannot express the grief that she has from her mother's absence. लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि इसमें कि पोएट की मदर जो है अब उनकी डेथ हो चुकी है और उन्हें मरे हुए जो है ठीक 12 साल हो चुके हैं. और ये वही एज है, वही इतना ही लंबा समय है जब वो फ़ोटो में उस समय भी वो 12 साल की थी और उन्हें मरे हुए भी 12 साल हो गए थे. अब पोएटस जो है यानी कि कवित्री जो है वो अपने दुख को बयान नहीं कर सकती. कितना दुख उन्हें महसूस हो रहा है और कितनी उन्हें मतलब अपने अंदर जो है ग्रीफ है उनके अंदर अपनी माँ को याद करते हुए. नेचुरल है, माँ है, हमें भी सबको अपनी अपनी माँ से प्यार है, मुझे भी है. अगर उन्हें कोई दुख तकलीफ़ होती है तो हमें भी दुख होगा. इसी चीज़ को एक्सप्रेस किया गया है इस पोएम के थ्रू कि जो लम्हे जो पल हमें खुशियाँ देते हैं उन्हें हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए. लाइफ बहुत बिज़ी है, हम भी बहुत बिज़ी हैं,
आज ये करना है, वो करना है, और इसी बिज़ी पैसा बनाने के चक्कर में जो है हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बाद में जो है उन्हें याद करके हम कई बारी उन चीज़ों पे काफ़ी मतलब अफ़सोस करते हैं, काश हमने भी ऐसा कुछ किया होता, हम भी उस फ़ोटोग्राफ का हिस्सा बने होते तो शायद आज हम वो चीज़ मिस नहीं कर रहे होते। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Write the summary and do the textbook question answers in your notebook. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.